परिचय बता रहे थे तो शरीर का नाम संजय भाई और मुंगेर बिहार से निकले हैं। मुजफ्फरपुर में हमारा अलौकिक जन्म हुआ और 1981 में दादी प्रकाश मणि जी से हम कलकत्ता में मेला लगा हुआ था, विक्टोरिया मेमोरियल परेड ग्राउंड कुछ नाम है ऐसे, वहाँ 1 मास का मेला लगा हुआ था। उस मेले में नॉर्थ बिहार मुजफ्फरपुर आदरणीय दीदी रानी दीदी जी को ड्यूटी मिली थी वहाँ मेला ग्राउंड में चाय का और भोजन कराने का। तो उस सेवा अर्थ हम 1981 में हम गए थे कलकत्ता में। वहाँ नवंबर या दिसंबर का मंथ होगा वहाँ, तो 1 मास वहाँ सेवा करने का चांस मिला। वहाँ ही हमने मधुबन निवासियों को और भोली दादी को, आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी को, दीदी को, सबको वहाँ ही हमने देखा। तो फर्स्ट दृष्टि हमारी दादी की जो मिली हमको वहाँ ही मिली। वो भी ड्रामा वंडरफुल है कि हमें चाय बनाने की सेवा मिली हुई थी और दीदी कहीं गई हुई थी और सब कोई लोग नहीं थे, हम ही थे। तो वो ईंटे का चूल्हा बनाकर लकड़ी लगाकर और मैं चाय बनाने का कोशिश कर रहा था और टाइम भी चाय का हो गया, 1-2 लोग आए भी। तो उसी समय कुछ लोग दादी जी के साथ ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे और वहाँ ही दादी आई। तो वहीं हमारी प्रथम मुलाकात दादी जी से हुई। तो दादी जी की दृष्टि पड़ी तो कुछ उस समय की घटना यह है कि कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि एक भाई आया, उसने बोला अभी तक चाय नहीं बनाया, मैं अभी कंप्लेन करता हूँ। तो दादी के साथ भाई 2-3 भाई आया और सचमुच कंप्लेन कर दिया कि दादी अभी तक इसने चाय नहीं बनाया। तो दूसरे भाई खड़े थे वहाँ, तो बोले ये तो नया है। फिर तीसरे ने बोला तुम्हारी दीदी कहाँ गई हुई है। और दादी हमें दृष्टि देती रही और फिर मुस्कुरा के वहाँ से चली गई। और वंडर ये हुआ कि चाय जो है टाइम पर 3:30 बजे रेडी हो गया और सबको मिल भी गया। तो दादी की दृष्टि में इतनी हमने पहली बार महसूस किया और भविष्य में भी हमें ड्रामा अनुसार दादी का कुकमैन बना दिया। 91 से दादी जी के किचन में सेवारत रहे। सभी दादियों का भोजन बनाने का मौका मिला और 2008 तक दादी जी के किचन में सेवा दिया। तो दादी जी के साथ जो संस्मरण है बहुत ही निराले हैं। दादी जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। दादी जी का सबसे जो हमें जीवन में प्रेरणा का जो स्रोत था कि दादी जी अव्यक्त बाप दादा के सामने पट में बैठकर डायरी पेन से मुरली के पॉइंट्स नोट करती थी। और दादी जी को मुरली से इतना प्यार था कि एक मुरली को कम से कम वो 5-6 बार तो जरूर पढ़ती थी। जब सुबह उठती थी तो अमृत वेला योग के बाद दादी जी मुरली पढ़ती थी क्लास में जाने से पूर्व। फिर क्लास में वो डायरेक्ट मुरली सुनाती थी 2 बार। और तीसरी बार जब दोपहर में दादी जी जब रेस्ट करने जाती थी तो उस समय भी मुरली पढ़ती थी। फिर जब सो के उठती थी, शाम 1 घंटा रेस्ट करती थी दादी जी, तो निद्रा जीत थी, अथक थी। तो और दादी जी सेकंड में सो भी जाती थी। दादी जी बेड पर गई और 1 सेकंड में बतन में उड़ जाती थी, सो जाती थी। तो फिर दोपहर में जगने के बाद भी मुरली चाय के समय थोड़ा सा दादी जी तो उस समय भी मुरली पढ़ती थी और रात को सोने से पूर्व दादी जी मुरली पढ़ती थी। तो दादी जी का मुरली सुनाने का तरीका और दादी जी का मुरली से इतना प्यार, हर हमेशा मुरली उनके बेड के पास, टेबल के पास रखा होता था
और दादी जी का मुरली से बहुत स्नेह था। तो इस प्रकार दादी जी अथक थी। और दादी जी का भोजन जो है, दादी बहुत ही सादा भोजन स्वीकार करती थी, उनमें मसाले मिर्च नहीं होते थे। और दादी जी को मूंग की दाल सफ़ेद और टिंडे की सब्जी, हरी सब्जी, तूरी की सब्जी, मिक्स सब्जी और दही, आम दादी जी को बहुत प्यारा था, दलिया, थोड़ा थोड़ा। दादी जी देवताई मिसल भोजन करते थे। और दादी जी के भोजन के समय में बिल्कुल साइलेंस होता था। तो मुझात्मा को भी दादी जी को नाश्ता हम कराते थे, भोजन तो लच्छू दादी ले जाती थी, वो कराती थी। और दादी जी जनरल किचन से भी भोजन मंगवा कर टेस्ट करती थी और डायरेक्शन देती थी। और सारे दिन में दादी जी 2-3 बार, माने 1-2 बार तो किचन का चक्कर जरूर लगाती थी। और किचन में जाते ही जो है साइलेंस का वातावरण हो जाता था, लोग सामने आते थे, दृष्टि लेते थे। तो इस तरह से तो दादी जी जनरल भोजन मंगवा कर टेस्ट, और जिस ग्रुप का लोग आते थे उनको उसी प्रकार का भोजन देते थे। जैसे पंजाब का आया तो उन्हें चना, राजमा या उस ढंग का भोजन, साउथ का आया तो उनके लिए इडली, डोसा, ये इसका प्रबंध, माने हर एक का दादी जी पूरा ध्यान रखती थी। और दादी जी जो है बच्चों का जब प्रोग्राम होता था तो उनको भी, दादी जी में बहुत विशेषताएं, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे सबके साथ समान भावना, सद्भावना। जैसे छोटे बच्चे आए तो उनको भी खुश करती थी, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, या विदेश के भाई बहने आते थे तो उनके लिए भी दादी जी उस ढंग की व्यवस्था करते थे। तो दादी जी का भोजन बहुत थोड़ा, 1-2 रोटी, थोड़ी सी खिचड़ी, इस ढंग का होता था, एकदम बहुत देवताई मिसल। तो और दादी जी ने हमें भी बहुत कुछ सिखाया भी। हालांकि हम तो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मधुबन में आ गए थे, तो इसलिए भोजन बनाना भी तो हम मधुबन में ही सीखा। और भोजन बनाने में थोड़ा बहुत पहले आता था, लेकिन इतना नहीं। तो भोली दादी और दादी जी, मोहिनी बहन, इन सब से भी हमने भोजन बनाना सीखा। दादी जी जो है कच्चा पक्का पत्ते गोभी और ये क्या कहते हैं, कच्चा पक्का गाजर और गोभी का अचार और हलवा, इस ढंग की कई सिंधी आइटम और लेमन टी, कई चीज़ें दादी जी ने हमको सिखाया। तो दादी जी बाबा के समय की भाई बातें बताते थे कि कैसे बेगरी पार्ट में बाबा को गुड़दानी की टोली बनाकर बच्चों को खिलाते थे या संतुष्ट करते थे। तो दादी जी के बारे में हम, और दादी जी से हमने अचानक और एवर रेडी का भी सीखा क्योंकि दादी जी के साथ और भी सब दादियाँ होती थी। तो कभी कभी ऐसा होता दादी जी का नाश्ता अगर शांतिवन में है तो दिन का भोजन ज्ञान सेवक में है, रात्रि का भोजन जो है फंडवन में है, या कभी कभी जो अहमदाबाद में हो फिर यहाँ हो, तो हमको एवर रेडी होना पड़ता था, हर चीज़ सब साथ लेकर चलना पड़ता था। तो इस तरह से दादी जी हमें जो है एवर रेडी और एक्यूरेट का पार्ट पढ़ाया। तो बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला दादी जी से। और दादी जी को हम देखते थे कि जो भी मधुबन में कल्चरल प्रोग्राम होता था तो उन लोगों को उमंग उत्साह देना, कोई गीत गाया या कोई कल्चरल प्रोग्राम तो उन्हें उमंग उत्साह में लाना, या कोई भी लिटरेचर वगैरह भी दादी जी का बहुत प्यार था। कोई साहित्य छप के आया तो दादी जी उसको देखती थी, पढ़ती थी और उसको सावस्त करती थी। तो इस तरह से दादी जी ऑलराउंडर थी और जो ब्रह्मा बाबा के हर गुण और विशेषता दादी जी में भरपूर था। दादी जी बम्बई में रहती थी और जब बाबा का अव्यक्त होने का समय आया
तो दादी जी 2-3 दिन पहले मधुबन पहुंची थी। तो बाबा ने उनसे पूछा कि बच्ची, बम्बई में कोई विशेष कार्य तो नहीं है? तो दादी ने कहा नहीं। तो दादी जी ने कहा कि हम ब्रह्मा बाबा ने कहा कि 2 दिन के लिए रुक जाओ, पार्टी को भले भेज दो। तो दादी जी रुक गई और ये 2 दिन में ब्रह्मा बाबा दादी जी को हर डिपार्टमेंट में, जो मधुबन का हर डिपार्टमेंट है, वहाँ ले गई और हर चीज़ को बताया, हर चीज़ दिखाया, समझाया। फिर बाबा ऑफिस में ले आए। तो फिर बाबा ने दादी से बोला, अगर बाबा एक साइड बैठ जाए तो मधुबन संभाल लोगे? दादी ने कहा हाँ, क्यों नहीं बाबा। लेकिन बाबा का इशारा क्या था वो दादी समझ नहीं पाई। और ठीक 18 जनवरी के दिन जो बाबा को सुबह से थोड़ा पेन था, और इस दिन उस यज्ञ इतिहास में उस दिन मुरली नहीं चल रही, सुबह क्लास नहीं हुआ, तो रात्रि क्लास जल्दी होना था, इसलिए जल्दी हुआ। जिस मुरली में बाबा ने कहा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, और लास्ट निंदा जो करे वो मित्र हमारा, और लास्ट में बाबा ने कहा अच्छा बच्चे विदाई। तो बच्चे, कभी आज तक बाबा ने विदाई शब्द को यूज़ नहीं किया था, हमेशा गुड नाइट या, लेकिन उस दिन बाबा ने विदाई शब्द को यूज़ किया तो भी बच्चे समझ नहीं पाए। और फिर बाबा अपने कमरे में आए और उनके साथ जो बड़ी बड़ी दादियाँ थी वो आए, और फिर बाबा जो है दादी के हाथ में हाथ देते हुए, दृष्टि देते हुए, सब शक्तियों को व्हील करते हुए उड़ गया। तो दादी जी ने उस समय से जो है इस यज्ञ को संभाला, मुख्य प्रशासिका के रूप में पूर्णतः। दादी जी में निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, जो दादी का स्लोगन। कभी भी कोई दादी से पूछता, दादी इतना आप संभालते हैं तो आपको कोई प्रकार का टेंशन नहीं होता? दादी कहते नहीं, करावनहार करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। तो इसलिए दादी से निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी ये सीखने को मिला। और अव्यक्त बाप दादा भी दादी की बहुत महिमा की कि दादी तो ब्रह्मा बाबा से भी आगे गई, बच्चे बाप से भी आगे गए। जैसे रामायण में दिखाते हैं कि राम से भी आगे लव कुश चला गया, तो दादी जी वो सपूत बनकर सबूत दिया। तो इस तरह दादी जी की तो अनेक विशेषताएं। दादी जी की तबीयत खराब होती थी, दादी जी के चेहरे पर कभी भी बीमारी की फीलिंग नहीं। जस्ट डॉक्टर पूछते हैं तो डॉक्टर से दादी को फिर आप कैसे हो? ओके। तो दादी जी हमेशा ओके, माने चेहरे पर बीमारी की फीलिंग नहीं। है हम उन सभी दादियों से भी सीखते हैं कि कितनी भी बड़ी बीमारी का पेपर आ जाए, लेकिन हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उसे सह लेते, संभाल लेते। तो दादी जी ने सदा कहा है ओके, हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो इस तरह से दादी जी की तो अनेक विशेषताएं हैं। बारिश के दिनों में दादी जी है ना पिकनिक भी कराती थी, पीस पार्क भी ले जाती थी, गरम गरम पकौड़े, हलवा। तो दादी हर प्रकार से पालना देती थी, है ना। तो ऐसे परम आदरणीय दादी जी जो है संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर 86 ईयर में 25 अगस्त को 10:05 में अव्यक्त हुई, और हम सभी को अभी भी सूक्ष्म रूप से वतन से साकार देती रहती हैं। बाबा हमेशा त्रिमूर्ति दादियों को याद करते हैं, तो हमें बहुत ही अपना परम सौभाग्य समझता हूँ जो बड़ी बड़ी दादियाँ, परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, परम आदरणीय दादी जानकी जी, परम आदरणीय दादी गुलजार दादी को ब्रह्मा भोजन बनाकर खिलाने का मौका मिला। इसके अलावा भी अन्य दादियाँ, परदादी हो गई, अन्य दादियाँ भी जो है सबको दादियों की सेवा करने का हमें चांस मिला। दादी जी हमें जो है प्यार से कभी कभी हमेशा संजू कहती थी या संजय कहकर बुलाती थे, प्यार से संजू कहती थी। तो
ये हमें परम सौभाग्य मिला। और अव्यक्त बाबा को भी 18 जनवरी पर ब्रह्मा भोजन बनाकर खिलाने का परम सौभाग्य मिला ड्रामा अनुसार। तो ये सोचकर सुनकर जो है खुशी से मन झूम उठता है कि वाह बाबा वाह, वाह दादी वाह, वाह ड्रामा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादी, वाह रे मैं और वाह रे मेरा भाग्यशाली पाठ। तो ऐसी दादी के साथ ऐसे तो अभी जो हमें स्मृति आई है हमने आपको सुनाया। जब शुरू में हम मधुबन आए तो 83 से फिर लौकिक घर 86 3 साल के बाद ही गए। तो उसके बाद शायद मैं समझता हूँ अपने लौकिक पिताजी और माताजी को लाए थे और उनको दादी जी से मिलाया। अभी हम दादी जी के किचन में सेवा उस समय नहीं दे रहे थे, तो परंतु दादी में परखने की शक्ति इतनी ज़बरदस्त थी, मुझे उस समय फील हुआ जब मैं पिताजी को और माताजी को दादी जी के सामने ले गए मिलाने के लिए। तो दादी जी हमारे बारे में इतना मतलब कि ये शांत स्वरूप है, निर्वांचित है, मिलनसार है, हिम्मतवान है। मैं सुनकर आश्चर्य हो गया कि दादी को इतनी गुण विशेषता हमारे में कैसे मालूम है। ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि दादी में परख शक्ति कितनी है। बीच बीच में पूछती थी दादी कि बाबा को भोग लगाते हो, लेकिन ये हमारा रेगुलर का नियम था कि मैं बाबा को भोग अवश्य लगाता था, कुछ भी हो जाए। तो हमेशा हमारा हाँ जी का उत्तर हुआ। दादी जी जब पूछा और बोला कि जो भी बनाते हो बाबा को भोग जरूर लगाओ। तो ये एक दादी जी ने हमें बताया। दादी जी बाबा के पास भी और जब भी अदा किया था, दादी जी हमें ये कहती थी ये बहुत प्यार से सेवा करता है, प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाता है, अच्छा बनाता है। ये दादी जी ने हमें वरदान दिया, प्यार से बनाता है, अच्छा बनाता है। तो ये दादी जी ने बाबा के सामने भी कहा और ऐसे भी हमें बार बार कहती थी कभी कभी कि बहुत अच्छा प्यार से भोजन सेवा करते हैं, प्यार से भोजन बनाते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ दादी का जो है मुझे बहुत पसंद आया। वो हमें प्रेरणा दिया जीवन में कि दादी जी अव्यक्त बाबा के सामने भी नोट डायरी पेन लेके नोट करती थी पॉइंट्स को, पट में बैठ के जमीन पे। मुरली तो उनके हाथ में साथ में ही होता है। दादी चाहे दादी जानकी हो, बड़ी दादी हो, ये देखा कोई भी दादी हमें मुरली से तो प्यार, बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार। प्रकाशवाणी जे पुण्यात्मा थे महान, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समान। दादी प्रकाशवाणी जे पुण्यात्मा थे महान, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समान। छोटा पौधा बरगद बना दिया, उसी विशाल वृक्ष की मिलती है सबको छाया। ऐसी कुशल प्रशासिका मधुबन की थी वो शान, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समान।
मीठी सी वाणी और स्नेह ममता द्वारा हम बच्चों को मिला था प्रेम रूहानी प्यारा। इसीलिए ही करते थे कुर्बान उन पे जान, पुरुषार्थ से बनी